दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र हैं या फिर किसी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका अकाउंट है तो सभी जगह आपकी प्राइवेसी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। इसलिए हर एक सोशल साइट्स पर आपको प्राइवेसी का एक अलग से सेक्शन मिलता है जिसे आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। अपनी क्या डिटेल आपको पब्लिक रखनी है और कौन सी डिटेल आपको प्राइवेट रखनी है, ये सेटिंग आप इंस्टाग्राम के साथ अलग सोशल अकाउंट्स में भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर इंस्टाग्राम प्राइवेसी की 28 सेटिंग्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हो सकता है आप उनमें से मोस्टली सेटिंग्स को जानते हो, लेकिन कई ऐसे यूज़र्स भी हैं जो नहीं जानते हैं कि इंस्टाग्राम की प्राइवेसी सेटिंग्स को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करके यूज़ कैसे करते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको इंस्टाग्राम की प्राइवेसी सेटिंग्स की ऑलमोस्ट सभी सेटिंग्स और फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रमेश सिंह और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से RMS लाइव लर्निंग में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपना इंस्टाग्राम ऐप ओपन करके बॉटम राइट कॉर्नर में अपने प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करना है और टॉप राइट कॉर्नर में 3 लाइंस पर क्लिक करके बॉटम साइड में सेटिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करना है। जिसके बाद आपका इंस्टाग्राम सेटिंग्स पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको प्राइवेसी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरह से इंस्टाग्राम की सभी प्राइवेसी सेटिंग्स आपके सामने आ जाएंगी। तो इन्हें आप अपने अकॉर्डिंग कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, चलिए वन बाय वन करके जानते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, आप यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं, प्राइवेट अकाउंट। इस ऑप्शन के थ्रू आप अपने पब्लिक इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस ऑप्शन के सामने टॉगल बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से बॉटम साइड से एक पॉपअप ओपन होगा। तो गाइज, यहाँ पर प्राइवेट अकाउंट में स्विच करने से पहले आप ये मैसेज पढ़ सकते हैं कि प्राइवेट अकाउंट में स्विच करने के बाद सिर्फ आपके फॉलोअर्स ही आपकी इंस्टाग्राम फोटोज़ और वीडियोज़ देख पाएंगे, बाकी अदर यूज़र्स नहीं। हालांकि आपको कोई भी टैग कर सकता है, मेंशन कर सकता है या फिर मैसेज भेज सकता है, इसका इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब प्राइवेट अकाउंट में स्विच करने के लिए आपको बॉटम साइड में स्विच टू प्राइवेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से एक पॉपअप ओपन होगा। तो यहाँ पर रिव्यू फॉलोअर्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की लिस्ट देख सकते हैं। सिर्फ यही फॉलोअर्स हैं जो आपकी इंस्टाग्राम पर शेयर की गई फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अगर आपको इनमें से भी किसी यूज़र से अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट हाइड करनी है तो यहाँ पर आप अपने उस फॉलोअर के सामने रिमूव बटन पर क्लिक करके उस फॉलोअर को अपनी फॉलोअर लिस्ट से हटा दीजिए। जिसके बाद वो भी आपकी इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं देख पाएगा। तो इस तरह से आप अपने पब्लिक इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और जब चाहे यहाँ से इस टॉगल बटन को डिसेबल करके उसे वापस पब्लिक में स्विच कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट सेक्शन में कमेंट्स का ये ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इस पर क्लिक करके आप इंस्टाग्राम पर मिलने वाले कमेंट्स को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर ब्लॉक कमेंट्स फ्रॉम के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप किसी भी यूज़र को अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट पर कमेंट करने से ब्लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर इसके लिए आपको उस यूज़र का प्रोफाइल नेम टाइप करके सर्च करना है जिसके कमेंट्स को आप ब्लॉक करना चाहते हैं। इसके बाद सर्च रिजल्ट में आपको उस यूज़र के सामने ब्लॉक ऑप्शन पर क्लिक करना है। जिसके बाद वो यूज़र आपकी किसी भी इंस्टाग्राम पोस्ट पर कमेंट नहीं कर पाएगा। इसके बाद यहाँ पर फिल्टर सेक्शन में हाइड ऑफेंसिव कमेंट्स ऑप्शन के सामने अगर आप इस टॉगल बटन को इनेबल कर देंगे तो जो भी ऑफेंसिव कमेंट्स होंगे, जो भी गलत कमेंट्स होंगे, वो आपकी इंस्टाग्राम पोस्ट, स्टोरीज, रील्स या फिर लाइव वीडियो से हाइड हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है मैनुअल फिल्टर। तो इस ऑप्शन के सामने अगर आप इस टॉगल बटन को इनेबल करते हैं तो इस तरह से कुछ और ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। तो यहाँ पर मैनुअल फिल्टर ऑप्शन के नीचे इस बॉक्स में आप जो भी वर्ड लिखेंगे उनसे रिलेटेड कमेंट्स आपकी पोस्ट पर फिल्टर हो जाएंगे और आपकी किसी भी पोस्ट में शो नहीं होंगी। इसलिए जितने भी ऑफेंसिव वर्ड्स हैं उन्हें आप इस तरह से यहाँ पर एंटर कर लीजिए और हर वर्ड के बाद आपको सेपरेटर के तौर पर कॉमा एंटर करना है। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर फिल्टर मोस्ट रिपोर्टेड वर्ड्स। इस ऑप्शन को अगर आप इनेबल कर देते हैं तो आपकी इंस्टाग्राम पोस्ट और स्टोरी में वो सभी कमेंट्स हाइड हो जाएंगे जो मोस्टली इंस्टाग्राम पर रिपोर्ट किए जाते हैं। कमेंट्स के बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है टैग्स। तो इस ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने कुछ और ऑप्शंस आएंगे। तो गाइस, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एवरीवन ऑप्शन सेलेक्ट होता है जिससे कि इंस्टाग्राम पर पब्लिकली कोई भी यूज़र आपको अपनी फ़ोटो या वीडियो टैग कर सकता है। अगर आप यहाँ पर पीपल यू फॉलो के इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो जिन यूज़र्स को आप फॉलो करते हैं सिर्फ वही आपको अपनी पोस्ट में टैग कर पाएंगे। इन दोनों ही कंडीशन में आप टैग्ड पोस्ट पर मैनुअल अप्रूवल लगा सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको मैनुअली अप्रूव टैग्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है और
नेक्स्ट इंटरफेस में मैनुअली अप्रूव टैग्स के सामने इस टॉगल बटन को इनेबल करना है, जिसके बाद इस तरह से एक पॉपअप ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको टर्न ऑन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद कोई भी आपको टैग करेगा तो सभी टैग्ड पोस्ट यहाँ पर आपको शो होंगी और यहाँ से आप उन्हें मैनुअली अप्रूव करेंगे तभी वो आपकी इंस्टाग्राम टाइमलाइन पर शो होंगी। अब अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि कोई भी आपको किसी भी तरह की पोस्ट टैग ना कर पाए तो यहाँ पर आप नो वन को सेलेक्ट कर लीजिए, जिसके बाद इंस्टाग्राम पर कोई भी आपको टैग नहीं कर पाएगा। इसी तरह से आप मेंशंस को भी अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर मेंशंस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से नेक्स्ट इंटरफेस में आपके सामने ये 3 ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एवरीवन ऑप्शन सेलेक्ट रहता है, जिससे कि किसी भी पोस्ट या कमेंट में आपको कोई भी पब्लिकली मेंशन कर सकता है। अगर आप यहाँ पर पीपल यू फॉलो के इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो जिन यूज़र्स को आप फॉलो करते हैं सिर्फ वही आपको मेंशन कर पाएंगे, और अगर आप यहाँ पर नो वन को सेलेक्ट करेंगे तो कोई भी आपको किसी भी पोस्ट या कमेंट में मेंशन नहीं कर पाएगा। इसके बाद यहाँ पर स्टोरी ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर प्राइवेसी लगा सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है हाइड स्टोरी फ्रॉम, तो इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से आपकी इंस्टाग्राम फ्रेंड लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आप अपने जितने भी फ्रेंड्स को सेलेक्ट करेंगे उन सभी से आपकी इंस्टाग्राम स्टोरी हाइड हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है क्लोज फ्रेंड्स, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने क्लोज फ्रेंड्स की एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी को सिर्फ और सिर्फ इन्हीं क्लोज फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने किसी भी फ्रेंड के सामने ऐड बटन पर क्लिक करना है, जिसके बाद वो आपकी क्लोज फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर अलाउ रिप्लाईज एंड रिएक्शंस के सेक्शन में योर फॉलोअर्स ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड रहता है, जिससे कि सिर्फ आपके फॉलोअर्स ही आपके कमेंट पर रिप्लाई कर सकते हैं या फिर कोई भी रिएक्शन दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पर फॉलोअर्स यू फॉलो बैक के इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो जिन फॉलोअर्स को आपने फॉलो बैक किया होगा सिर्फ वही आपके कमेंट्स पर रिप्लाई या फिर रिएक्शन दे सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर ऑफ ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो कोई भी आपके कमेंट्स पर रिप्लाई या फिर रिएक्शन नहीं कर पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है यहाँ पर सेविंग, तो यहाँ पर अगर सेव टू गैलरी ऑप्शन के सामने अगर आप इस टॉगल बटन को इनेबल कर देंगे तो इसके बाद इंस्टाग्राम पर जो भी स्टोरी आप क्रिएट करके पोस्ट करेंगे वो आपकी मोबाइल गैलरी में भी सेव हो जाएगी। इसके साथ ही अगर आप यहाँ पर सेव स्टोरी टू आर्काइव के सामने इस टॉगल बटन को इनेबल कर देंगे तो इंस्टाग्राम पर शेयर्ड आपकी स्टोरी आपकी टाइमलाइन से हाइड होने के बाद आर्काइव सेक्शन में सेव हो जाएगी, जिसे आप कभी भी देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर सेव लाइव टू आर्काइव, ये ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहता है, जिससे कि इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए आपके लाइव वीडियोस आपकी टाइमलाइन से हाइड होने के बाद आर्काइव सेक्शन में 30 दिनों तक सेव रहते हैं, जिन्हें आप 30 दिनों के अंदर कभी भी देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है यहाँ पर शेयरिंग, तो इसमें अलाउ रीशेयरिंग टू स्टोरीज का यह ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहता है, जिससे कि कोई भी यूज़र अपनी स्टोरी में आपकी फीड पोस्ट या फिर IGTV वीडियोस को शेयर कर सकता है। हालांकि उस यूज़र की स्टोरी में शेयर्ड आपकी पोस्ट में आपका यूज़र नेम बराबर शो होता रहेगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है अलाउ शेयरिंग, तो गाइज ये ऑप्शन भी बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहता है, जिससे कि आपके फॉलोअर्स आपकी स्टोरी फोटो या फिर वीडियो को मैसेज के तौर पर शेयर कर सकते हैं और उसे सिर्फ वही फॉलोअर्स देख सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो यहाँ पर इन दोनों ही ऑप्शंस को डिसेबल भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है शेयर योर स्टोरी टू फेसबुक, तो गाइज इसके सामने अगर आप इस टॉगल बटन को इनेबल कर देंगे तो जब भी आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कोई स्टोरी शेयर करेंगे तो आपकी स्टोरी आपके फेसबुक अकाउंट पर भी ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगी। स्टोरी के बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है गाइड्स, तो गाइज इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से नेक्स्ट इंटरफेस में गाइड्स ऑप्शन को इनेबल करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर अलाउ अदर्स टू यूज योर पोस्ट के सामने इस टॉगल बटन को आप इनेबल कर देते हैं तो इंस्टाग्राम पर पब्लिकली कोई भी आपकी पोस्ट को अपनी गाइड में शेयर कर सकते हैं। हालांकि आपकी शेयर की गई पोस्ट के साथ आपका यूज़र नेम भी बराबर शो करता रहेगा। इसी तरह से अगर किसी अदर यूज़र ने अपने गाइड फीचर को इनेबल किया है तो आप भी उसकी पोस्ट को अपनी गाइड सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप अपने प्रोफाइल पेज में आएंगे तो टॉप साइड में प्लस आइकन पर क्लिक करके और फिर गाइड के ऑप्शन पर क्लिक करके आप भी उन यूज़र्स की पोस्ट को अपनी गाइड में शेयर कर सकते हैं जिन्होंने अपने इंस्टाग्राम की प्राइवेसी सेटिंग्स में गाइड ऑप्शन को इनेबल किया होगा। यहाँ पर प्लेसेस ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोकेशन वाइज किसी भी यूज़र की पोस्ट को सर्च करके उसे शेयर कर सकते हैं, या फिर अगर किसी यूज़र ने किसी प्रोडक्ट को शेयर किया है
तो यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप उन प्रोडक्ट्स की डिटेल भी अपनी गाइड में शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही पोस्ट ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी खुद की पोस्ट को भी गाइड के तौर पर यूज़ कर सकते हैं और उसे शेयर करके उसके बारे में लोगों को जानकारी दे सकते हैं। इसके लिए इस तरह से आपको अपनी किसी पोस्ट को सेलेक्ट करना है और टॉप राइट कॉर्नर में नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस में आपको अपनी इस गाइड का टाइटल एंटर करना है और इस पोस्ट में आप लोगों को क्या गाइड करना चाहते हैं यहाँ पर आपको उसे डिस्क्राइब करना है। इसके साथ ही आप यहाँ पर बॉटम साइड में ऐड पोस्ट ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी अदर रिलेटेड पोस्ट भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं और टॉप राइट कॉर्नर में नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करके इस गाइड को शेयर कर सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप इस ऑप्शन के नाम से ही समझ सकते हैं कि आपको लोगों को किसी भी चीज़ के बारे में गाइड करना है, फिर चाहे वो किसी लोकेशन की डिटेल बताना हो या किसी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल से समझाना हो या फिर किसी भी चीज़ के बारे में कोई डिटेल नॉलेज अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के गाइड फीचर का यूज़ करके ईजिली शेयर कर सकते हैं। गाइड्स ऑप्शन के बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है एक्टिविटी स्टेटस। तो गाइज इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने इंस्टाग्राम ऑनलाइन स्टेटस को हाइड अनहाइड कर सकते हैं। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने इस ऑप्शन को इनेबल डिसेबल करने का ऑप्शन आएगा। तो ये ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहता है जिससे कि आपकी इंस्टाग्राम एक्टिविटी स्टेटस हर कोई देख सकता है। अगर आप इसे डिसेबल कर देंगे तो कोई भी आपके ऑनलाइन स्टेटस को नहीं देख पाएगा। ठीक इसी प्रकार से आपको भी पता नहीं चल पाएगा कि आपके फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पर कब ऑनलाइन आए और कब ऑफलाइन हुए, अगर ये ऑप्शन डिसेबल रहता है तो। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है मैसेजेस। तो इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से इंस्टाग्राम मैसेज कंट्रोल के अलग अलग ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। तो गाइस यहाँ से आप इंस्टाग्राम पर मिलने वाले मैसेजेस को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर पोटेंशियल कनेक्शंस में ये फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं, योर फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। तो इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने ये दो ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट डोंट रिसीव रिक्वेस्ट ऑप्शन सेलेक्टेड रहता है जिससे कि आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स आपको कोई भी मैसेज नहीं भेज सकते हैं। अगर आप यहाँ पर मैसेज रिक्वेस्ट के इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो जब भी आपका फॉलोअर आपको कोई भी मैसेज भेजेगा तो वो आपको डायरेक्ट रिसीव नहीं होगा, बल्कि मैसेज की जगह पर आपको उस मैसेज की रिक्वेस्ट रिसीव होगी और अगर आप उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं तभी उस मैसेज को देख पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है फेसबुक फ्रेंड्स और पीपल यू हैव चैटेड टू ऑन मैसेंजर। तो इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये तीन ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। तो यहाँ पर अगर डोंट रिसीव रिक्वेस्ट ऑप्शन सेलेक्टेड है तो आपके फेसबुक फ्रेंड्स या फिर जिनसे आप मैसेंजर पर चैट कर चुके हैं वो अगर आपको इंस्टाग्राम पर कोई मैसेज भेजेंगे तो वो मैसेज या उसकी रिक्वेस्ट आपको नहीं मिलेगी। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर चैट्स ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो इन फ्रेंड्स के मैसेज आपको डायरेक्ट इंस्टाग्राम डीएम में मिल जाएंगे और अगर आप यहाँ पर मैसेज रिक्वेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो इन फ्रेंड्स के मैसेज आपको डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, बल्कि उसकी जगह पर आपको मैसेज रिक्वेस्ट मिलेगी जिसे आप अप्रूव करेंगे तभी उस मैसेज को देख पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स ऑन फेसबुक। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने फेसबुक फ्रेंड्स के जो फ्रेंड्स हैं उनके इंस्टाग्राम मैसेजेस को ब्लॉक कर सकते हैं या फिर मैसेज रिक्वेस्ट में ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से पीपल विद योर फ़ोन नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करके आप इंस्टाग्राम पर उन लोगों के मैसेजेस को कंट्रोल कर सकते हैं जो आपके फ़ोन नंबर के थ्रू आपसे कनेक्ट हुए हैं। ऐसे यूज़र्स के मैसेजेस को आप यहां से ब्लॉक कर सकते हैं या फिर मैसेज रिक्वेस्ट में सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर अदर पीपल सेक्शन में आप अदर्स ऑन फेसबुक ऑप्शन पर क्लिक करके फेसबुक के अननोन यूज़र्स के मैसेजेस इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर सकते हैं या फिर मैसेज रिक्वेस्ट के लिए सेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप यहां पर अदर्स ऑन इंस्टाग्राम ऑप्शन पर क्लिक करके इंस्टाग्राम के अननोन यूज़र्स के मैसेजेस को कंट्रोल कर सकते हैं, उनके मैसेजेस को मैसेज रिक्वेस्ट में डाल सकते हैं या फिर ब्लॉक कर सकते हैं। यहाँ से दोस्तों आप इंस्टाग्राम पर मिलने वाले सभी तरह के मैसेजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो कनेक्शंस का ये सेक्शन आप देख सकते हैं। तो इसमें रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट्स के ऑप्शन पर क्लिक करके आप किसी यूज़र पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन लगाने से पहले ये मैसेज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप किसी इंस्टाग्राम अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो उसको इस बात का पता नहीं चलेगा और आपकी पोस्ट में अगर रिस्ट्रिक्टेड पर्सन कोई कमेंट करता है तो उसे सिर्फ आप और वो रिस्ट्रिक्टेड पर्सन ही देख पाएगा। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर कब ऑनलाइन आते हैं या फिर कब आपने उस पर्सन का मैसेज पढ़ा उसे इस बात का पता नहीं चलेगा। अब अगर आप किसी यूज़र पर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बॉटम साइड में कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस में
यूज़र प्रोफाइल सर्च करने का ऑप्शन आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर आपको सर्च ऑप्शन पर क्लिक करके उस यूज़र का नाम सर्च करना है जिसके अकाउंट पर आपको रिस्ट्रिक्शन लगानी है। अब जैसे वो यूज़र आपको सर्च रिजल्ट में शो होता है तो उसके प्रोफाइल नेम के सामने आपको रिस्ट्रिक्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद इस तरह से वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और अगर आपको कभी उसे वापस अनरिस्ट्रिक्ट करना है तो यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। अब अगर आपने इंस्टाग्राम पर किसी यूज़र को ब्लॉक किया है तो उसे आप ब्लॉक्ड अकाउंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके देख सकते हैं। जितने भी अकाउंट्स को आपने ब्लॉक किया होगा वो सभी आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे और फिर यहाँ से आप उन्हें अनब्लॉक भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पर ये ऑप्शन भी देख सकते हैं, यू मे वांट टू ब्लॉक। इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने वो सभी यूज़र्स आ जाएंगे जिनको आपने फेसबुक या फिर मैसेंजर पर ब्लॉक किया होगा। और फिर अगर आप इन्हें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी ब्लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पर इन यूज़र्स के सामने ब्लॉक ऑप्शन पर क्लिक करके उन्हें इंस्टाग्राम पर भी ब्लॉक कर सकते हैं। अब अगर दोस्तों इंस्टाग्राम पर आपने जितने भी अकाउंट्स को म्यूट किया है, जितने भी अकाउंट्स की स्टोरी या फिर पोस्ट को आपने म्यूट किया है, उन्हें आप यहाँ पर म्यूटेड अकाउंट्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करके देख सकते हैं। सभी म्यूटेड इंस्टाग्राम अकाउंट्स आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। और अगर आपको इनमें से किसी यूज़र को अनम्यूट करना है तो इस तरह से आपको यहाँ पर उस यूज़र के प्रोफाइल नेम पर क्लिक करना है, जिसके बाद उस यूज़र का प्रोफाइल पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको फॉलोइंग के इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है, जिसके बाद बॉटम साइड से एक पॉपअप ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको म्यूट ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद इस तरह से आपके सामने पोस्ट और स्टोरीज के दो ऑप्शन आएंगे। तो अगर यहाँ पर पोस्ट और स्टोरी दोनों ही ऑप्शन इनेबल है तो इस यूज़र की पोस्ट और स्टोरी आपको शो नहीं होगी। लेकिन अगर इस तरह से सिर्फ स्टोरीज ऑप्शन इनेबल है तो इसका मतलब है कि सिर्फ स्टोरी को ही म्यूट किया गया है। तो इस तरह से आपको इसे भी डिसेबल कर देना है, जिसके बाद इस अकाउंट की पोस्ट और स्टोरीज दोनों ही अनम्यूट हो जाएंगी। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं लास्ट ऑप्शन में, जो है अकाउंट्स यू फॉलो। तो जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने आपकी फॉलोइंग लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आप किसी भी यूज़र के सामने फॉलोइंग ऑप्शन पर क्लिक करके उसे अनफॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा 3 डॉट्स पर क्लिक करके उस यूज़र की नोटिफिकेशंस को मैनेज कर सकते हैं या फिर उस यूज़र को म्यूट भी कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर टॉप साइड में फॉलोअर्स टैब पर क्लिक करके आप अपने फॉलोअर्स की लिस्ट भी देख सकते हैं और उनके सामने रिमूव बटन पर क्लिक करके आप उन्हें अपनी फॉलोअर लिस्ट से हटा भी सकते हैं अगर आप हटाना चाहें तो। इसके साथ ही यहाँ से आप उन्हें फॉलो बैक भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर देना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर देना। तो मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।